कहानी का शीर्षक खजाने की चाबी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रामेश्वर जी अपने परिवार के साथ रहते थे। वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और बेहद ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के व्यक्ति माने जाते थे। उनकी पत्नी सुधा और दो पुत्र अविनाश और सौरभ उनके परिवार के सदस्य थे। रामेश्वर जी का सपना था कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, इसलिए वो उन्हें पढ़ाई में पूरा सहयोग देते थे। एक दिन घर की सफाई करते समय रामेश्वर जी ने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकाला। बेटों ने उत्सुकता से पूछा कि उसमें क्या है, लेकिन उन्होंने टालते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है और जब वे बड़े हो जाएंगे तब उन्हें ये बॉक्स मिलेगा। बेटों को शक हुआ कि शायद इसमें कोई खजाना छिपा है जिसे उनके पिता उनसे छिपा रहे हैं। कथा अमृत। इस घटना के बाद से अविनाश और सौरभ के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे अपने माता पिता से रूखा व्यवहार करने लगे और सोचने लगे कि उनके पिता ने दौलत छिपा रखी है, जबकि वे गरीबी में जीवन जी रहे हैं। एक दिन जब माता पिता घर पर नहीं थे तो दोनों भाइयों ने बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। अगले दिन उन्होंने बॉक्स की चाबी खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद रामेश्वर जी और सुधा जी ने घर छोड़ दिया और एक चिट्ठी के साथ बॉक्स की चाबी छोड़ गए। चिट्ठी में लिखा था कि वे अपने बेटों को वो खजाना सौंप रहे हैं जिसे वे छिपा समझते थे। जब दोनों भाइयों ने बॉक्स खोला तो उसमें एक डायरी मिली, जिसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ नैतिक शिक्षाएं लिखी थीं। 1. कभी झूठ मत बोलना। 2. हमेशा ईमानदारी से काम करना। 3. बड़ों का सम्मान करना। 4. कभी किसी का बुरा मत सोचना। 5. हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। ये पढ़कर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने माता पिता से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि असली खजाना नैतिक मूल्य और संस्कार है, न कि धन दौलत। अपने गांव के बगीचे में नीलू शांतिपूर्ण आनंद के साथ पौधों को सींचती है और पक्षियों को खाना खिलाती है, जीवन का पोषण करती है। नीलू बाजार से लौटते हुए गांव की सड़क पर चलती है। उसके कदम हल्के और उद्देश्यपूर्ण है। एक बूढ़ी औरत मुरझाया हुआ पौधा लिए हुए प्रकट होती है। उसकी आवाज कर्कश है जब वह बोलती है, बच्चे, यह एक जादुई पौधा है, लेकिन इसका जादू तभी दिखेगा जब कोई निस्वार्थ हृदय से इसका पोषण करेगा। नीलू प्यार से पौधे को अपने बगीचे में लगाती है और उसकी देखभाल शुरू करती है। हर सुबह नीलू पौधा सींचती है, शब्द और गीत साझा करती है। गांव एक बवंडर के अधीन है। घर नष्ट हो गए हैं और बगीचे कुछ भी नहीं रह गए हैं। तूफान के बाद जादुई पौधा एक विशाल वृक्ष में बदल गया है, जो नीलू के बगीचे को विनाश से बचा रहा है। ग्रामीण विशाल वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं और उसकी जड़ों से पानी की धारा बहती है। जीवनदायिनी धारा गांव के कुएं तक पहुंचती है, जिससे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। राजू खुशी और उत्साह से भरा स्कूल के रास्ते पर चलता है। उसकी नहर एक चमक पर पत्ती है, जिससे मीन पर पई हुई एक पेंसिल बॉक्स दिखाई देती है। वह पेंसिल बॉक्स उठाता है। इसका आकर्षण एक शांत इच्छा को जगाता है। उसकी आंखों में प्रलोभन झलकता है, क्योंकि वह अपने हाथों में चमकते हुए इनाम पर विचार करता है। राजू शिक्षक की ओर एक पेंसिल बॉक्स बढ़ाता है। उसका कार्य ईमानदारी का इशारा है। शिक्षक राजू की ईमानदारी की सराहना करते हुए उस पर मुस्कुराते हैं। राजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। एक चीख कक्षा की शांति को चीर देती है। मेरा पेंसिल बॉक्स खो गया है, अध्यापक घोषणा करते हैं। राजू ने पेंसिल बॉक्स लौटा दिया है। राजू की ईमानदारी का जश्न मनाते हुए कक्षा तालियों से गूंज उठती है। अध्यापक राजू को इनाम के तौर पर एक रंगीन नई पेंसिल देते हैं। राजू ने पेंसिल पकड़ी हुई है। उसका चेहरा शुद्ध, अनियंत्रित खुशी से चमक रहा है। मैं दीपक हूँ, एक छोटे से गांव का लड़का। खेलों में मेरी रुचि थी, लेकिन एक दिन मैंने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक जादुई किताब पाई। यह किताब केवल सच्चे ज्ञान की खोज करने वालों के लिए खुलती थी। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो हर पृष्ठ पर नई नई बातें सीखने को मिली। धीरे धीरे मैं अपने गांव के सबसे बुद्धिमान बच्चों में गिना जाने लगा। मैंने समझा कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। अब मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाई के महत्व के बारे में बताता हूँ। हमारी मेहनत से गांव में शिक्षा का माहौल बन गया है। ज्ञान से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
कहानी का शीर्षक खजाने की चाबी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रामेश्वर जी अपने परिवार के साथ रहते थे। वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और बेहद ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के व्यक्ति माने जाते थे। उनकी पत्नी सुधा और 2 पुत्र अविनाश और सौरभ उनके परिवार के सदस्य थे। रामेश्वर जी का सपना था कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, इसलिए वो उन्हें पढ़ाई में पूरा सहयोग देते थे। एक दिन घर की सफाई करते समय रामेश्वर जी ने एक पुराना लकड़ी का बॉक्स निकाला। बेटों ने उत्सुकता से पूछा कि उसमें क्या है, लेकिन उन्होंने टालते हुए कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है और जब वे बड़े हो जाएंगे तब उन्हें ये बॉक्स मिलेगा। बेटों को शक हुआ कि शायद इसमें कोई खजाना छिपा है जिसे उनके पिता उनसे छिपा रहे हैं। कथा अमृत। इस घटना के बाद से अविनाश और सौरभ के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे अपने माता पिता से रूखा व्यवहार करने लगे और सोचने लगे कि उनके पिता ने दौलत छिपा रखी है, जबकि वे गरीबी में जीवन जी रहे हैं। एक दिन जब माता पिता घर पर नहीं थे तो दोनों भाइयों ने बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। अगले दिन उन्होंने बॉक्स की चाबी खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद रामेश्वर जी और सुधा जी ने घर छोड़ दिया और एक चिट्ठी के साथ बॉक्स की चाबी छोड़ गए। चिट्ठी में लिखा था कि वे अपने बेटों को वो खजाना सौंप रहे हैं जिसे वे छिपा समझते थे। जब दोनों भाइयों ने बॉक्स खोला तो उसमें एक डायरी मिली जिसमें उनके दादाजी ने रामेश्वर जी के लिए कुछ नैतिक शिक्षाएं लिखी थीं। 1. कभी झूठ मत बोलना। 2. हमेशा ईमानदारी से काम करना। 3. बड़ों का सम्मान करना। 4. कभी किसी का बुरा मत सोचना। 5. हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। ये पढ़कर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने माता पिता से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि असली खजाना नैतिक मूल्य और संस्कार है, न कि धन दौलत।